morning. Today we will start discussion of 2022 semester 2 question paper. So let us start with the questions. देखो देखते हैं, तुम लोग आंसर भी दे सकता है. क्वेश्चन 1, रिटर्न डेटा टाइप ऑफ इज लेटर कैर इज बुलियन, बुल और कैर. कौन सा? सेकेंड बुलियन. फर्स्ट वाला बुलियन क्या है? रैपर क्लास, कैपिटल बी है. तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, मेथड दैट कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर टू अपर केस इज कैरेक्टर टू अपर केस, नॉट स्ट्रिंग टू अपर केस. स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों का नाम टू अपर केस ही है. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कैरेक्टर का है? फोर्थ वाला कैर जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर वाला में कैसे लिखा जाता है? वी राइट कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, इनसाइड दिस वी राइट द कैरेक्टर, एंड स्ट्रिंग वी राइट ओनली टू अपर केस. स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, स्ट्रिंग वाले में ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है. सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 3, गिव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स. सक्सेस डॉट इंडेक्स ऑफ एस, सक्सेस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एस. प्लस करना है दोनों को, बोथ आर एडेड. तो इसमें स्पेलिंग अब गलत है कि इसमें गलत कर दिया है, तो जो भी हो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड कर लेते हैं. मीन्स देयर शुड बी डबल सी ना स्पेलिंग में, तो जो भी स्पेलिंग है उसी से करते हैं. एस डॉट, ऐसे भी तो सक्सेस में तो पहला लेटर तो करेक्ट है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ एस तो 0 ही ना आएगा, ठीक है. और लास्ट इंडेक्स ऑफ एस 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 + 6, ठीक है. दोनों का इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ का रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर, बिकॉज इट रिटर्न्स द पोजीशन नंबर. तो पोजीशन नंबर तो इंटीजर ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6. सो द आंसर विल बी 6 ओनली, ऑप्शन 3, ठीक है ना. सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में तो अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप का था, एमसीक्यू ही था. प्रोग्रामिंग भी है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज कैपिटल एफ. नंबर 3 कैपिटल एफ, ये वाला. नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा. विच क्लास डज दिस? रैपर क्लास, करेक्ट. Number 6, give the output of the following code. println good dot concat day. तो दोनों कॉन्कैट हो जाएगा गुड डे विदाउट स्पेस, बट क्योंकि कॉन्कैट अपने आप से स्पेस नहीं प्रोवाइड करता है. स्ट्रिंग में जैसे मान लो यहाँ पर या यहाँ पर पहले से स्पेस रहता तो स्पेस आता, अदरवाइज नो स्पेस विल बी देयर. गुड डे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देन नंबर 7, अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन्स n एलिमेंट्स. What will be the last subscript? सबस्क्रिप्ट का मतलब नंबर क्या, मतलब क्या होता है? लोकेशन नंबर नहीं. अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन्स n एलिमेंट्स. अब n का वैल्यू हमको नहीं पता है. वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द लास्ट सबस्क्रिप्ट, मतलब लास्ट लोकेशन नंबर क्या होगा? अगर n साइज है एरे का तो n-1. जैसे साइज 10 होता है तो लास्ट लोकेशन नंबर क्या होता है? 9 होता है ना, 0 to 9. तो n होगा तो n-1, वॉट एवर में बी द वैल्यू ऑफ n. सपोज इट इज 100, तो लास्ट क्या होगा? 99, तो इट इज -1 ना. सो ऑप्शन 2 n-1. नंबर 8, द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी. प्राइवेट, गुड, ऑप्शन 1. और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी पब्लिक, एंड मिडिल प्रोटेक्टेड. और पैकेज तो कोई स्पेसिफायर होता ही नहीं है. पैकेज तो सबको पता है पैकेज क्या होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस. नंबर 9, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. a इक्वल टू 56.0, b इक्वल टू 94.0. डबल डॉट पार्स डबल a, मतलब डबल में चेंज कर दिए, c में स्टोर कर दिए. डबल डॉट पार्स डबल b, change and store to d, then print c plus d. So both will be added, 56 plus 94. तो कितना हो जाएगा? 150.0 होगा ना, दोनों में 0.0 लगाया हुआ है. हाँ, वो भी दिया है, देखो ऑप्शन 4 इज 150. मार्क्स कटेगा क्या? नहीं मिलेगा मार्क्स, 0 मिलेगा. सो इट शुड बी 150.0, इसीलिए तो दिया है दोनों ऑप्शन.
कल का वीडियो में भी तो बताए थे ना, ये 0.0 का ध्यान रखना, अगर 0.0 आता है तो 0.0 लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लखनऊ डॉट सबस्ट्रिंग 0,4। तो हाउ डज सबस्ट्रिंग वर्क्स, 1 लेस देन द लास्ट पोजिशन नंबर, मतलब 0 to 3 जाएगा। तो 0 1 2 3 लक, लक विथ कैपिटल एल नॉट विथ स्मॉल एल, क्योंकि यहाँ इनपुट में कैपिटल एल है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सबस्ट्रिंग मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन इज ओके, वट एवर यू गिव, जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है वहां से स्टार्ट होगा, बट 1 लेस देन द लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन 4 है तो 3 तक, 5 होगा तो 4 तक, 6 होगा तो 5 तक, एक कम, और सिर्फ एक पोजीशन नंबर दिया रहेगा सबस्ट्रिंग में, तो फिर उसी को स्टार्टिंग मान लेना, जीरो नहीं है। मान लो लिखा रहेगा सबस्ट्रिंग लखनऊ डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो 4 से स्टार्ट करेगा, एक पोजीशन नंबर है, ओनली 1 पोजीशन नंबर इज देयर, इट मीन्स दैट इज द स्टार्टिंग पोजीशन नंबर। सो फ्रॉम 4 इट विल स्टार्ट एंड इट विल गो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बिकॉज लास्ट इज नॉट देयर। तो जहां तक, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाएगा वहां तक पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन बी, इसमें प्रोग्रामिंग आ गया। तो प्रोग्रामिंग को हम लोग देख लेते हैं, अगर इसमें से कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। जैसे ये तो बाइनरी सर्च है, बहुत सिंपल है। देखो, डिफाइन अ क्लास टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स गिवन बिलो, एंड द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इज गिवन इन विच ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही दिया रहता है। ठीक है, और बाई चांस मान लो नहीं दिया हुआ है कि वेदर द इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जिस ऑर्डर के लिए बनाना है उस ऑर्डर के लिए बना दो, दिया ही नहीं है तो क्या मतलब है। लेकिन बाइनरी सर्च बनेगा तो किसी ऑर्डर के लिए ही ना, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन ऐसा करता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लिख देता है एलिमेंट्स, किसी ऑर्डर में जरूर लिख के देगा, जैसे यहाँ लिख के दिया ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। और अगर नहीं दिया है, भूल गया है, कभी कभी ऐसा गलती करता है, ठीक है, तो उसके लिए नर्वस नहीं होना है, सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स इनटू द एरे एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर्स विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एस्की वैल्यूज। हाईएस्ट और लोएस्ट एस्की वैल्यूज, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ भी इनपुट लो, जैसे इनपुट आउटपुट दिया है, एक कैरेक्टर एरे है, तो मान लो ये सारा कैरेक्टर्स है, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर का हाईएस्ट एस्की वैल्यू होगा उसको प्रिंट करना है, और कौन सा कैरेक्टर का लोएस्ट एस्की वैल्यू होगा उसको भी प्रिंट करना है। तो हाईएस्ट एस्की वैल्यू किसका होगा, स्मॉल जेड होगा ना, 122 डायरेक्टली, क्योंकि स्मॉल लेटर है ना, उसका बड़ा होता है। और लोएस्ट एस्की वैल्यू किसका होगा, वो किसी कैपिटल लेटर का ही होगा। तो ए है तो कैपिटल ए, तो सबसे कम इसी का ना होगा 65। तो इसके लिए प्रोग्राम सॉल्व करना है, यहाँ भी सॉल्व करके दिया है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया। अगर जेन्युइन होगा तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लॉजिक इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख दो या यूटिल डॉट स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास वो तो अपना नेम दे दिया है, ठीक है, तुम लोग क्लास नेम दे देना कैरेक्टर्स, कैरेक्टर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स लिखने का कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है, ब्लूजे में तो जरूरत ही नहीं पड़ता है, लेकिन लिख भी दोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। फिर स्कैनर लिखें, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बार बार बताया है ना, कुछ भी बना सकते हो, ओ बी इन एस सी, तो ये इन बना दिया, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कैर सी एच इक्वल टू न्यू कैर 10 हो गया कैरेक्टर डिक्लेयर। इंट लेन इक्वल्स टू सी एच डॉट लेंथ, तो लेंथ फंक्शन का यूज भी पढ़ाए थे तुम लोग को, इट विल फाइंड द साइज ऑफ द एरे। तो साइज तो हालांकि ऑब्वियस था, लेंथ फाइंड करने का जरूरत तो था नहीं, यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्टली लेन के जगह पे लेस देन 10 भी लिख देते तो एक ही बात होता ना, क्योंकि वी ऑलरेडी नो द साइज ना, हमको तो पहले से पता है, ठीक है। जिसमें नहीं पता होता है उसमें लिखते हैं ना लेस देन n, इसमें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एंटर 10 कैरेक्टर्स ओनली,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैसेज थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो गया है, तो वो तो अंडरस्टूड है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 10 कैरेक्टर्स होगा और क्या। देन लूप i0 टू लेस देन लेन i प्लस प्लस, तो ये एंटर कर लोगे ch@i इक्वल्स टू इन डॉट, हम लोग क्या लिखते हैं, नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, तो नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट 0 भी वही काम करेगा। ठीक है, तो तुम लोग नेक्स्ट ही लिखना, जो याद है तुम लोग को वही लिखना, लेकिन ये ऑप्शन भी चलेगा, आइदर वी कैन राइट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 और नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट 0। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट और लोवेस्ट एस की वैल्यू वाला कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो दो कैर एच कैर एल, हाई लो मतलब एच और एल, तो कैर एच इक्वल्स टू ch@0, कैर एल इक्वल टू ch@0। ठीक है, मतलब एरे का लोकेशन नंबर 0 में जो कैरेक्टर है उसी को एच में और एल में उस कैरेक्टर को स्टोर कर दिया। तो अब हम ड्रॉ कर देते हैं एरे। ठीक है, अब यहाँ से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लॉजिक एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा 9 तक लिखने का कोई कंपल्सन नहीं है। सपोज फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल बी, सेकंड स्मॉल ए, देन कैपिटल जेड, कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल जेड, एन ओ। ठीक है, सपोज दीज आर आवर कैरेक्टर्स। लूप एच में क्या स्टोर हुआ है, ch@0, और एल में क्या स्टोर हुआ है, वो भी ch@0, तो दोनों में बी स्टोर हो जाएगा। मीन्स वॉट एवर कैरेक्टर इज दैट लोकेशन नंबर 0। फिर लूप को देखो, इफ फॉर i इक्वल टू 1 लेस देन लेन कितना होगा, 10। ठीक है, तो 1 से क्यों स्टार्ट किया है, देखो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 पोजीशन नंबर 0 का ही कैरेक्टर तो तुम एच और एल में स्टोर किए हो ना, तो मान लो उसको कंपेयर करोगे तो वो मोर देन लेस देन होगा क्या, नहीं होगा ना, इक्वल ना होगा, इसलिए जानबूझ के 1 से स्टार्ट किया है। इफ ch@i, अब देख लो ना, मतलब ch@1, तो 1 क्या है, स्मॉल ए, मोर देन एच कितना है, कैपिटल बी, तो ट्रू होगा ना, क्योंकि स्मॉल ए का एस की वैल्यू तो ऑब्वियसली कैपिटल बी से बड़ा होगा, और कैरेक्टर अपने आप एस की वैल्यू ही चेक करता है। इंटीजर में तुमको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना है, कैरेक्टर खुद से एस की वैल्यू ही चेक करता है कंप्यूटर उसका। ठीक है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी से ग्रेटर होगा ना, क्या, यस और नो, ठीक है। देन एच इक्वल टू, एच को ओवरराइट कर देंगे, इधर लिखा हुआ है एच इक्वल टू ch@1, छोटा मिल गया उससे, सॉरी बड़ा मिल गया तो रिप्लेस कर दिए। फिर दूसरा कंडीशन उसी टाइप से स्मॉलर, ये प्रोग्राम तुम लोगों को पढ़ाए थे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए एरे में, तो उसी टाइप का है ये। एच की वैल्यू इज ऑल्सो अ नंबर ओनली ना। ठीक है, इफ ch@i दैट इज स्मॉल ए लेस देन एल, तो ये फॉल्स है, तो एल विल नॉट चेंज, उसे छोटा मिलेगा तब चेंज होगा। ठीक है, देन i प्लस प्लस 2 इज लेस देन 10, देन फिर से चेक करो, अब h का वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल ए, मोर देन h, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहला वैल्यू है ch@i, ch@2 पे क्या है, कैपिटल जेड, मोर देन h इज स्मॉल ए, तो ये फॉल्स होगा, कैपिटल जेड का एस की वैल्यू कितना होता है, 97, और स्मॉल ए का, सॉरी कैपिटल, हम ही गलत बोल दिए, 97 नहीं, कैपिटल जेड का 90 और स्मॉल ए का 97, उल्टा बोल दिए थे। सो 90 इज मोर देन 97, फॉल्स होगा ना। ठीक है, दूसरा ch@i अगेन कैपिटल जेड लेस देन एल बी, चेक करो, कैपिटल जेड मीन्स 90, बी मीन्स 66, तो 90 लेस देन 66, फॉल्स। देन i प्लस प्लस 3, ठीक है, अब देखो ch@3 क्या है, कैपिटल टी, मोर देन h, ये भी फॉल्स होगा। कैपिटल टी कैश की वैल्यू स्मॉल ए से बड़ा कैसे हो सकता है, कैपिटल लेटर्स तो 90 तक ही ना होता है, और स्मॉल लेटर्स 97 से
स्टार्ट ही होता है, तो हर केस में कैपिटल लेटर कैश की वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा। देन अगेन सी एच एट 3 कैपिटल टी लेस देन बी, ये भी फॉल्स है। कैपिटल टी कैश की वैल्यू कैपिटल बी कैश की वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगेन आई प्लस प्लस 4, ए 4 पे ए है, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए मोर देन स्मॉल ए, फिर से फॉल्स। 65 मोर देन 97, फॉल्स। देन अगेन कैपिटल ए लेस देन कैपिटल बी, ये ट्रू होगा, है ना। 65 और ये बी कितना है 66, ठीक है, और 65 लेस देन 66 ट्रू। तो एल इज इक्वल टू सी एच एट आई, सी एच एट आई मतलब सी एच एट 4, तो ये ठीक है। लाइक दिस यू कंटिन्यू फर्दर, आई प्लस प्लस 5 सी एच एट 5 स्मॉल जेड मोर देन स्मॉल ए, ट्रू हो गया क्योंकि दोनों ही स्मॉल लेटर है। तो स्मॉल जेड कितना होगा 122 और स्मॉल ए 97, तो ट्रू होगा ना, 122 इज मोर देन 97, तो एच इक्वल टू स्मॉल जेड, ठीक है। और ए, अब सी एच एट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल जेड लेस देन कैपिटल ए, ऑब्वियसली फॉल्स, ठीक है। अब ये ट्रू नहीं होगा दूसरा वाला इफ कंडीशन, क्यों, क्योंकि स्मॉल कैपिटल ए का है तो एस की वैल्यू सबसे लीस्ट होता है ना 65। देन आई प्लस प्लस 6 पे क्या है कैपिटल एन मोर देन ए, फॉल्स, ठीक है। देन कैपिटल एन लेस देन ए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिर लास्ट लोकेशन 7 पे क्या है ओ, कैपिटल ओ मोर देन स्मॉल ए, फॉल्स। देन कैपिटल ओ लेस देन कैपिटल ए, ऑब्वियसली फॉल्स। इसी तरह से कहाँ तक चेक करेगा लोकेशन नंबर 9 तक, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल मान लो यहीं तक रहेगा, तो एच में स्मॉल जेड स्टोर हुआ है और एल में कैपिटल ए, तो मान लो यही मेरा लिस्ट है, 7 तक ही लोकेशन नंबर है, क्योंकि लोकेशन नंबर तो एरे का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, बस प्रिंट कर देना है। देखो यहाँ स्क्रॉल बटन है, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। कैरेक्टर विथ एच की वैल्यू हाईएस्ट एच की वैल्यू एच एंड कैरेक्टर विथ लोएस्ट एच की वैल्यू एल। तो एच का वैल्यू क्या है स्मॉल जेड और एल का वैल्यू क्या है कैपिटल ए, तो ट्रू है ना। हाईएस्ट एच की वैल्यू स्मॉल जेड होगा ना, सबसे हाईएस्ट तो उसी का होता है और सबसे लोएस्ट ए का ही होता है कैपिटल ए का, सो इट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो ऐसे तुम लोग प्रोग्राम्स को यू ऑल ट्राई द प्रोग्राम्स ऑन योर ओन ऑल्सो एंड सेंड योर डाउट्स, ठीक है। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में सेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 ऑफ डबल डेटा टाइप, मतलब डेसिमल नंबर स्टोर करना है। कुछ भी नंबर स्टोर करो डेटा टाइप डबल होना चाहिए, ओके। एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। पहला, कैलकुलेट एंड द प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, बहुत सिंपल है। जैसे एरे लूप के अंदर तुम लोग सम कैसे फाइंड करते हो, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे एट आई, तो उसी तरह से प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू एरे एट आई। और प्रोडक्ट वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या होगा 1, जैसे सम का 0 होता है और प्रोडक्ट का क्या 0 हो सकता है क्या, नहीं ना, तो पूरा प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू 1 होगा। तो लूप रन कर दोगे, साइज तो दे ही दिया 20, तो आई 0 आई लेस देन 20 आई प्लस प्लस, और उसके अंदर लिखोगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू ए एट आई, या एरे का जो भी वेरिएबल नेम है एरे एट आई। फिर प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, उसी में स्क्वायर कैसे फाइंड होगा हर एक एलिमेंट का,
स्क्वायर सिंपली लूप के अंदर जिसमें प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो ना, तो प्रोडक्ट तो लूप के बाहर प्रिंट होगा क्योंकि वो पूरा नंबर्स का प्रोडक्ट है, और स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट तो उसी लूप के अंदर लिख देना। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे एट आई इंटू एरे एट आई, हो जाएगा ना। देखो ऐसे जैसे लूप लिखे ना तुम लोग, बहुत सिंपल है। फॉर लूप लिखे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस खाली है। तो इसमें प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो प्रोडक्ट हो गया, मान लो पी वेरिएबल है, पी इक्वल्स टू पी इंटू एरे एट आई, तो ये तो प्रोडक्ट फाइंड होगा, सारा एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे एट आई, स्क्वायर कैसे फाइंड होता है, इंटू करेंगे ना, एरे इंटू एरे। जैसे तुम्हारा नंबर है ए तो स्क्वायर उसका कैसे फाइंड होगा, ए इंटू ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे है तो एरे एट आई इंटू एरे एट आई, मतलब आई का लोकेशन अगर 0 है तो 0 का एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 0 एलिमेंट एट 0 इंटू एलिमेंट एट 0, तो वो उसका स्क्वायर हो गया, बस हो गया। और ये पी को जो प्रोडक्ट के लिए है उसको लूप के बाहर प्रिंट कर देना है, ठीक है। बदमाशी नहीं करो, ध्यान दो, समझ में आया ना, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी प्रोग्राम है। देखो इसमें पावर फंक्शन का यूज किया, देखो मैथ डॉट पावर एरे एट आई कॉमा 2, तो बात तो वही ना हुआ, क्या कोई जरूरी है कि पावर फंक्शन का यूज करें ही हम। अब देखो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स विच आर विद द अपर केस लोअर केस रिवर्स्ड बट ऑल द कैरेक्टर्स शुड रिमेन एज द सेम बिफोर, सेम मतलब सेम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि लिखे हैं INPUT, ये इनपुट है, मान लो दिस इज आवर इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा, I विल चेंज टू स्मॉल, N विल चेंज टू कैपिटल, P स्मॉल, U कैपिटल, T स्मॉल, सबको रिवर्स कर देना है। कैपिटल लेटर्स शुड चेंज टू स्मॉल, स्मॉल लेटर्स शुड चेंज टू कैपिटल। तो ये प्रोग्राम अभी स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है। कैरेक्टर लॉजिक थोड़ा सा हम बता देते हैं। लूप के अंदर जीरो लूप कैसे होगा, I0 टू I लेस देन S डॉट लेंथ, उसके अंदर कैरेक्टर निकाले, कैर CH इक्वल्स टू S डॉट कैरेट I, ठीक है। इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस CH देन STR इक्वल टू STR प्लस कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस CH। दूसरा कंडीशन होगा एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस CH, तो उसके अंदर लिखोगे STR इक्वल्स टू STR प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH, बस हो गया कन्वर्ट। और एक एल्स भी लिख दोगे, जैसे कैपिटल स्मॉल लेटर्स नहीं रहा, डिजिट्स रहा, स्पेस रहा, स्पेशल कैरेक्टर्स रहा, तो एल्स STR इक्वल टू STR प्लस CH मीन्स CH विल बी अटैच्ड विदाउट एनी चेंज। Now question number 6. Define a class to declare an array to accept or store 10 words. ठीक है. Then display only those words which begin with capital A or small a and also end with capital A or small a. ठीक है. मतलब begin भी होना चाहिए और end भी होना चाहिए A से ही. कुछ भी A हो means either it is capital A or small a. जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहला वर्ड है हरी, तो ये नहीं डिस्प्ले होगा। अनीता ये होगा, ठीक है। आकाश भी नहीं होगा, अमृता होगा, अलीना अमृता होगा, अलीना होगा, देवी नहीं होगा, ऋषभ भी नहीं होगा, जॉन भी नहीं होगा, फरहा भी नहीं होगा, अमिता होगा, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हर लोकेशन में से एक एक वर्ड है ना, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर को चेक करना होगा वेदर इट इज ए और नॉट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, अगर ये अच्छा से एक्सप्लेन किया होगा तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नेम्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10, ठीक है। फिर एल इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ, तो एल में लेंथ स्टोर हो जाएगा, तो लेंथ तो पता ही है 10 है, ठीक है। एंटर 10 नेम्स, लूप रन करोगे फॉर आई इक्वल टू 0
आई लेस देन एल, एल मीन्स लेंथ, आई प्लस प्लस, नेम सेट आई इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन। अब देखो ये नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना है, नेक्स्ट लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है सॉल्यूशन में। ये तुम लोग को पहले भी समझाए थे ना, जिसको नहीं याद है वो लोग सुन लो। एरे में नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा जाता है, एरे में नेक्स्ट लिखा जाता है, नहीं तो सारा वैल्यू लोकेशन नंबर 0 पे ही स्टोर कर देगा, ठीक है। सो ओनली नेक्स्ट, ठीक है। देन नेम्स दैट बिगिन विथ कैपिटल ए एंड एंड्स विथ, मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए, एंड ऑल्सो एंड्स विथ कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो लूप तो नॉर्मली रन करेगा आई 0 टू आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो स्ट्रिंग str इक्वल टू नेम सेट आई, तो पहले नेम सेट आई कितना है 0, ठीक है। तो लोकेशन नंबर 0 का नेम जो है str में स्टोर कर दिए। तो लोकेशन नंबर 0 पे क्या है, कोई भी वर्ड है, मान लो उस पर है अमन, AMAN, ठीक है। तो उसका लेंथ पहले फाइंड कर लिए, इंट लेन इक्वल टू str डॉट लेंथ, कितना आएगा लेंथ 4। उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर कैसे निकलता है, ये तो कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करने का तो जरूरत नहीं था, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली बिना कन्वर्ट किए भी यूज कर सकते थे, लेकिन ठीक है कन्वर्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ कैपिटल लेटर में चेक करना चाह रहा है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। देखो कैर बिगिन, बिगिन एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का, इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str डॉट कैरेट 0। तो str डॉट कैरेट 0 क्या होगा, अमन का ए, तो ए तो पहले से अगर कैपिटल में है तो कैपिटल ही रह जाएगा, और अगर स्मॉल में हो है तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस उसको कैपिटल ए बना देगा। और लास्ट कैरेक्टर का लेंथ क्या होता है, लेन -1, लास्ट पोजीशन नंबर वही होता है ना, देखो वही लिखा है, देखो, ठीक है। एंड इधर वेरिएबल लिया है एंड, कैर एंड इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str डॉट कैरेट लेन -1, तो ये लास्ट कैरेक्टर निकाल लेगा ना, और उसको भी कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया। तो लास्ट कैरेक्टर क्या है, एन है, अमन एंटर किया है ना, तो कैपिटल एन हो जाएगा। और उसके बाद कंडीशन चेक करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या चेक करना है, बिगिन और एंड दोनों ए होना चाहिए। सो इफ बिगिन इज इक्वल टू ए एंड एंड इज ऑल्सो इक्वल टू ए, देन प्रिंट str, अदरवाइज लीव इट। तो बिगिन तो ए है अमन का, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड जो है वो ए से नहीं कर रहा है, एन है एंडिंग लेटर, सो अमन विल नॉट गेट डिस्प्लेड। फिर आगे बढ़ेगा, वापस जाएगा आई प्लस प्लस 1, जैसे लूप रन करता है आई प्लस प्लस 1, ठीक है। देन str इक्वल टू नेम सेट 1 पे मान लो है अनीता, ANITA, तो अनीता इज स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, एक बार और समझा देते हैं। देखो पहले क्या करेगा, कैर बिगिन इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str डॉट कैरेट 0, तो 0 पे क्या निकलेगा ए, उसको बिगिन में स्टोर कर दिया। देन कैर एंड इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str डॉट कैरेट लेन -1, तो लास्ट कैरेक्टर क्या निकलेगा, वो भी ए है, अनीता इज एंडिंग विथ ए ओनली। और फिर बिगिन इक्वल टू ए, यस, एंड एंड इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो यस, देन प्रिंट अनीता। बस ऐसे कंटिन्यू करेगा। देन आई प्लस प्लस 2, लोकेशन नंबर 2 का वर्ड को str में डालेगा, फिर उसका फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को चेक करेगा, ठीक है। टाइम है ना, थोड़ा सा 3 minutes are left out. Define a class to accept two strings of same length and form a new word in such a way that the first character of the first word is followed by the first character of the second word. ठीक है, दो स्ट्रिंग होना चाहिए, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉल और वर्ड 4 लेटर से दोनों में, तो नया स्ट्रिंग कैसे बनाना है, एक लेटर पहला वर्ड से लेना है, दूसरा लेटर दूसरा वर्ड से, फिर तीसरा लेटर पहला वर्ड से, फिर चौथा लेटर दूसरा वर्ड से। तो बी, फिर डब्ल्यू, फिर ए, देन ओ, देन एल, देन आर, देन अगेन एल एंड देन डी. So like this the new word is framed. So this question all of you try.
and if you are not able to solve, then I will solve it in the next class. ठीक है, क्वेश्चन यू हैव अंडरस्टूड, सी इट केयरफुली, देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा लॉजिक भी दिखा देते हैं जल्दी जल्दी में। देखो लूप चला है 0 to लेस देन लेंथ S1 और S2, दो स्ट्रिंग है, तो S1 डॉट कैरेट 0, S2 डॉट कैरेट 0, दोनों का कैरेक्टर निकाल लिया और एक आउटपुट वेरिएबल ले लिया str प्लस ch1 प्लस ch2, हो गया ना, दोनों वर्ड में से एक एक लेटर अटैच। फिर i प्लस प्लस 1 होगा तो S1 डॉट कैरेट 1 ये ch1 में आ गया, S2 डॉट कैरेट 1 ये ch2 में आ गया। तो पहला वर्ड का दूसरा लेटर ch1 में और दूसरा वर्ड का दूसरा लेटर ch2 में, फिर यहाँ ch1 प्लस ch2 हो जाएगा, तो नहीं अटैच हो जा रहा है अल्टरनेटली, सिंपल है। तो इसको खुद से ट्राई करना, हमको लगता है फिर इसमें इसको तो देखने के बाद किसी को डाउट नहीं होगा। ओवर। So this is for semester 2 2022. So next class we will do semester 1. In 2022 we have 2 semesters. ठीक है, thank you.